श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। और श्री बद्री विशाल भगवान की जय। पिछले बार जो मेरी वीडियो आई थी उसमें वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि शायद माइक में कुछ कमी आ गई थी। इसी वजह से मैं अपनी पूरी बात तो मैंने अपनी कंप्लीट कर दी थी, शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दी होगी। खैर छोड़िए, ऐसे तो होता रहता है। मुझे कोई ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती नहीं, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग तो करता नहीं। वो छोटी बहन और भतीजा वगैरह कह देते हैं चाचा हम कर देते हैं, भैया हम कर देते हैं, तो अलग बात है। बाकी मैं इतना सर का दर्द नहीं लेता अपना, क्योंकि यूट्यूब से मेरा कोई घर परिवार तो चल नहीं रहा है, ना ही मैंने पैसा कमाने के लिए ऐसा कुछ सोचा है। मैंने तो बस जो मुझे गुरुओं से जो मुझे मिला है वो आप तक पहुंचाने का मैं काम करता हूँ, है ना। कि जो कुछ मैंने सीखा है वो चीज़ें आप भी सीखें, हकीकत को जाने पहचानें। शायद कल के दिन ऐसा हो सकता है कि कब मुसीबत में मेरी बातें आपके काम आ जाएं, जैसे मेरे गुरुओं की बातें मुझे काम आई हैं और भगवान की देन है आगे भी काम आएंगे। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ आपको भी उन छोटी छोटी बातों से लाभ मिले, आपके परिवार को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मैं परसों मेरे मन में विचार आया, वैसे ही कि इतनी अभी से इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड हो रही है। मैंने तो खैर पड़ोस के 2 कुत्तों को और उस कुतिया भी ब्यार की, उसको भी अपने घर में जगह दी है, खाना पीना रहना बिस्तर आराम से। फिर भी हम बिस्तर में रह रहे हैं, कमरे के अंदर रह रहे हैं, गरम गरम रजाइयाँ ओढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इतना ठंडा लग जा रहा है रात को। तो उन बेचारे बेसहारा बेजुबान जानवर जो सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं, जो रहते हैं सड़क पे, जिनका ना कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई कहने के लिए मालिक है, मैंने उनके बारे में सोचा। मैंने वो बेचारे रात कैसे काट रहे होंगे। तो मैंने एक फ़ैसला लिया परसों। मेरे फ़िलहाल तो मेरी बाइक तो ख़राब हो रही है। मैंने पड़ोसी से बात करी, मैंने कहा मुझे रात को 12 से 1 बजे के बीच में तुम्हारी बाइक चाहिए, और जो भी पेट्रोल लगेगा मैं करूँगा। उन्होंने मना करा, उन्होंने कहा पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं, बाइक ले जाओ, क्योंकि उनसे मेरे परिवार जैसे संबंध है। तो मैं परसों रात को 12:30 पौने 1 बजे के बीच, इतनी ठंड में, ये अलग बात है मैं भी जूते शूते टोपी मफलर सब डाल के गया था, तो मैं रामनगर की एक गलियों में घूम रहा था अकेला। मन तो नहीं कर रहा था, ठंडा लग रहा था। और देख के बहुत अफसोस हुआ मुझे। घूम तो रहा था मैं, और मुझे एक नहीं 1000 कुत्ते दिखे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मकान, इतने आलीशान घर बना रखे हैं, मगर किसी ने भी उन बेचारों के लिए अपने घर के बाहर एक बोरी तक नहीं बिछाई है। इस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ मुझे। सड़क पे सो रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं, और जो गलियों में सड़कों में रहते हैं ना, जहाँ पे बिल्डिंगें वगैरह घर हैं, उनके घर की, उनकी दुकान की, उनकी गाड़ियों की रखवाली वही कुत्ते करते हैं। मगर उनके लिए ना कोई छत है, ना कोई बिस्तर है। ऐसी कड़ाके की सड़ी ठंड में भी तो ठंड आई भी नहीं है अच्छे से। 25 दिसंबर से, क्रिसमस से पहले पहले आ जाएगी, तब उन बेचारों का क्या होगा। अंदर से बहुत अफसोस हुआ, मगर मुझे गुस्सा गुस्सा नहीं आया मुझे। मैं तो भगवान की तरफ को, ऊपर को देखा मैं, और मैं बोला, मैंने कहा इसमें तेरा भाई क्या कसूर। उसका ऊपर वाले का कोई कसूर नहीं है ना। मैं उसको दोष नहीं दे सकता, ये कमी तो हमारे के अंदर की है ना। अभी कह दो कि कोई मंदिर का निर्माण करना है, या किसी भी चीज़ का, या भंडारा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो हम फट से अपनी जेब में हाथ डाल के नोट निकाल के दे देते हैं। जबकि उसी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ को हम नकारते हैं। कुत्ते, पशु पक्षी जानवर भी ये उसी की संतान है, जिसकी संतान हम खुद हैं। हम भी तो उसी की संतान हैं, जिसने कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाई। हम भी वही हैं, हमें भी उसी ने ही बनाया है, वो भी हमारे अपने ही हैं। और कुत्तों का जीवन हमेशा से ही
हम इंसानों पर निर्भर रहता है, क्योंकि कुत्ते घास फूस नहीं खाते। कुत्तों को रोटी की आवश्यकता होती है जीवन बिताने के लिए, जीने के लिए। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, समझिए इस चीज को आप। नहीं तो मंदिरों मंदिरों जा करके कीर्तन भजन कर करके कुछ लाभ नहीं मिलने वाला भाई। मंदिर खाली हाथ जाते हो, खाली हाथ ही आओगे। कितने बड़े मंदिर चले जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, साईं बाबा जाओ या बालाजी जाओ, खाली हाथ जाते हो, खाली हाथ ही आओगे। जब भी आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी मंगल कार्य के लिए कहीं कुछ भी जाते हैं, तो आप अच्छे कर्मों की पोटली लेकर के जाइए उस परमात्मा के सामने, ताकि वो मजबूर हो जाए आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी नीयत को देख करके वो मजबूर हो जाए देने में। अब भगवान से मांग नहीं करते, याद रखना। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें। लाइक तो नहीं करेंगे आप, कम से कम शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की सोच, किसी के इरादों को बदल सकता है। तो कोई हो सकता है कि कोई अपने घर के आगे उन कुत्तों के लिए 1-2 बोरी बिछा दे, ताकि ठंड में उनको आराम मिले, उनको राहत मिले। मेरी अपील है आप लोगों से, एक बार, आपने मेरी आज तक कभी कोई बात नहीं मानी, मत मानिए, कोई बात नहीं है। अपना अपना विषय है सोचने और समझने का। फिलहाल ठंडा हो रहा है, उनके लिए भी सोचें जिनके लिए कोई नहीं सोचता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ रियलिटी में, हकीकत में, सच्चाई में, जो बात मैं अपनी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, उस बात को सोचने की कोशिश करना। आपका एक काम आपके कई संकट दूर कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। परमात्मा हमें वही देता है जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो गाली हो। तो समझ लीजिए आप, नेक काम ऐसे भी होते हैं, किसी को दिखाने, बताने, जताने की नहीं होते। ठीक है दोस्तों, श्रीमन नारायण, जय बद्री विशाल।